बहुत बड़ी तादाद में, अभी मैं तादाद भी जानूंगा। तो ये जो बेरोजगार हुए हैं जिनको और कोई काम नहीं आता है, मतलब वो क्या करेंगे? उनमें कई शादीशुदा हैं, कईयों के बच्चे हैं, कईयों के बच्चों का दूध बनता था। SOPs जरूरी है, लेकिन मेरे नजदीक जो इस तरह के होटल्स होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, इसमें आप SOP फॉलो करवा सकते हैं। चाहे अगर कोई उसके बाद SOP फॉलो ना करे तो उसको आप बंद कर दें, लेकिन उसमें SOP फॉलो हो सकती है, वो भी हम जानेंगे। और ये एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है। उरूज, आपकी जाने में आऊंगा। सोशल वर्किंग की तो हमने आपसे बात की, बट आप एक फिटनेस ब्लॉगर भी हैं जी। मुझे ये बताएं कि फिटनेस एक तो हम सबके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जो अभी सूरत हाल चल रही है जिसमें तमाम जिम्स बंद हैं, क्या करें? शहरी जो डेली जो वर्कआउट करने वाले हैं उनके लिए तो खैर इतना इशू नहीं है, क्योंकि वो होम वर्कआउट कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। बट जो नहीं करते उनके लिए, क्योंकि इस टाइम पे कोविड-19 में हमारा जो इम्यूनिटी लेवल है वो बूस्ट करना, उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। हमारी आवाम ने एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि रमज़ान आ गए, अब हमें फ्राइड फूड खाना है, बहुत ज़ोर होता है इन चीज़ों में। तो खैर ये चीज़ें सही नहीं है। आपको अपना हेल्दी बैलेंस डाइट जो है वो आपको मेंटेन करना चाहिए। आप चीट डेज करें, वीक में एक बार करें, और आप जब करें तो लाइक उस दिन आप थोड़ा वर्कआउट कर लें, थोड़ा वॉक कर लें। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने कहा कि वॉक कर लें, तो घर में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जो अगर लोग करना चाह रहे हो, ना वेट्स हैं ना मशीन्स हैं, कोई भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैं मेंशन कर देती हूँ वो वर्कआउट जिसमें इंजरीज नहीं होती हैं, जिसमें प्रॉब्लम नहीं होती है कोई। जैसे आप जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, हाई नीज कर सकते हैं, टो टच कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, प्लैंक कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं। तो ये वो वर्कआउट्स हैं जो फुल बॉडी वर्कआउट्स हैं, तो हर कोई ईजिली कर सकता है। हर कोई इजीली कर सकता है। अच्छा, एक हमारे यहाँ चीज़ आती है वेट लॉस के लिए, हम सुनते हैं कि जी 1 महीना ये आप इस्तेमाल करें तो 10 kg गिर जाएगा, 15 kg वेट आपका कम हो जाएगा। तो क्या ये डाइट सही होती है कि 1 महीने में हम 15-20 kg गिरा देंगे? ये सेफ है? नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं है, और मैं रेकमेंड नहीं करती। आजकल ये बड़ा ट्रेंडिंग है, स्पेशली उन खवातीन, उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी होने वाली है, वो ऑनलाइन ऑर्डर करती हैं। इसको हम फैट बर्नर कहते हैं। शहरी बेसिकली एक मेडिसिन नहीं होती है, इट्स अ ड्रग। तो अब आप ये सोचिए, आप कोई चीज़ ले रहे हैं, 10 दिन में आपका 4 से 5 kg लूज हो रहा है, तो उसके डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स होंगे। उसके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हेयर फॉल होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, फीवर होता है, आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस्ड होते हैं। बट हमारे काफ़ी ऐसे वेल नोन ट्रेनर्स हैं, मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, मुझे लोगों ने बहुत रेकमेंड किया था, बट खैर मैंने उसकी स्टडी करी, मुझे पता चला कि इसके काफ़ी साइड इफेक्ट्स हैं। तो इट्स बेटर कि आप हेल्दी वेट लूज नहीं होता शहरी, उससे आप वेट लूज कर लेते हो पर अंदर से आप अनएक्टिव होते हो। बिल्कुल जी, ये जो इन्होंने बात की, क्योंकि मैंने काफी ऐसे लोग देखे हैं कि वो 1 महीने पहले देखते हैं उतने हैवी होते हैं, उसके बाद देखते हैं तो बड़ा उनका वेट गिरा हुआ होता है। अच्छा, और हर कोई उनको बोल रहा होता है कि जी आप बीमार लग रहे हैं, फिर वो बेचारे खाना शुरू करते हैं और 1 महीने में दोबारा हो जाता है, और फिर ये इतना हेल्दी नहीं है। इस पर और भी बहुत सी बातें वो हम करेंगे। या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। बाराने रहमत आज जी उसकी सारी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और बड़ी अच्छी खुशबू उठ रही है। कहाँ तक पहुंची जी आपकी ये डिश? ये जो है इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसकी असेंबलिंग शुरू करेंगे। हमारी सॉस और फ्राइज रेडी हैं। सॉस और फ्राइज आपके रेडी हैं? बिल्कुल रेडी हैं। अच्छा, ऐसे फ्राइज देख के ना मैं वो याद आता है, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज वाले के पास जाते हैं ना, ऐसे पड़े होते हैं, फिर बच्चे हाथ डाल के निकालते हैं। ऐसा ही आपने माहौल बनाया है। अच्छा, ये बताएं ड्रिंक क्या बना रही हैं आप? अच्छा, आज हम बना रहे हैं बताया ड्रिंक बनाया शरबत, इलायची का जो हमारा शरबत है। ठीक है, इलायची शरबत में हम सोडा को मिक्स करेंगे। ओके, तो ये सोडा इलायची ड्रिंक होगी। सोडा इलायची जी, इसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट आएंगे, जो हमारा जामे श्री का इलायची शरबत है वो, और आपकी व्हाइट सोडा। बस इससे टेस्ट क्या आएगा जी? इलायची का जो 7 अप और इलायची का जब मर्ज होगा तो बहुत ही अच्छा आएगा, ऊपर जो झाग होती है वो आएगी आपकी। चलें जी, हम बिल्कुल ट्राई करेंगे। और अभी तक मुझे आपने चिप्स बड़े अच्छे बनाए वैसे, और ये थोड़े रख भी लीजिएगा। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं जी, मेरे हाथ में इस वक्त आपको टैंक नजर आ रहा है, और टैंक की क्वालिटी क्या है कि जो इस वक्त में सूरत हाल चल रही है, हर कोई बोल रहा है जी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कैसे बढ़ाए और इसको किस तरह
हम अब तो उसके लिए बेस्ट सोर्स है ये, क्योंकि इसमें होती है विटामिन सी, और इस वक्त में सबको विटामिन सी की ज़रूरत है। तो आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल करें, सहरी में भी करें, इफ्तार में भी करें, और उसके अलावा रमज़ानों के अलावा भी ये ड्रिंक जो है बड़ा रिफ्रेशिंग होता है। तो दोनों चीज़ों को आपको पूरा करेगा, एक आपको ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने में काम आएगा, और दूसरा ये है कि आप रिफ्रेश हो जाते हैं। अपनी नशिस्त को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद बिलाल रज़ा। इनसे दरख्वास्त करूँगा कि नाते शरीफ पेश करें। या मुस्तफ़ा अता हो अब इज़्न हाज़री का, कर लूं नज़ारा आकर मैं आपकी गली का। या मुस्तफ़ा अता हो एक बार तो दिखा दो, रमज़ान में मदीना, एक बार तो दिखा दो, रमज़ान में मदीना। बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। या मुस्तफ़ा अता हो। माशाल्लाह, बहुत खूब बिलाल। और बात हो रही है आज कुरान पाक की फजीलत के हवाले से, और मुफ्ती साहब से एक सवाल मेरे जहन में, जो अभी बात हो रही थी वो ब्रेक आ गया था, उससे पहले मेरे जहन में सवाल चला था, वो पूछूंगा। मुफ्ती साहब, जैसे किसी को कुरान पाक किसी ने नहीं पढ़ा हुआ हो, तो क्या सिर्फ अरबी में ही पढ़ें तो सवाब मिलता है, अगर वो उर्दू में पढ़ ले तो सवाब मिलेगा? देखिए, हुक्म तो यही है कि जो आपने और कुरान जो पढ़ना है वो अल्लाह ताला ने जिस कलाम में अपना कलाम भेजा है उसमें आप पढ़ते हैं तो सवाब है। लेकिन अगर कोई माने मफ़हूम समझता है, उसमें अल्लाह ताला का नाम आता है, उसकी नेमतों का जिक्र आता है, तो वो नेमतों का जिक्र करते हुए अल्लाह के नाम को जब बार बार लेता है तो उसमें भी सवाब मिलेगा। लेकिन असल सवाब वो अरबी जो कलाम है उसी में मिलेगा, क्योंकि हुजूर ने फरमाया, फिर भाई जिसने पढ़ा अलिफ लाम मीम, ये कोई पूरा, जैसे कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है, लेकिन अरबी के अंदर हुजूर ने फरमा दिया जिसने अलिफ पढ़ा उसे 10 ने किया, जिसने लाम पढ़ा उसे 10 ने किया, जिसने मीम पढ़ा उसे 10 ने किया। इस तरह 30 नेकियां आम दिनों में मिलती हैं। तो मालूम ही चला कि कुरान पाक का एक हरफ भी पढ़ते हैं तो आपको एक नहीं 10 नेकियां मिलती हैं। फिर कुरान करीम के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। या ये नहीं फरमाया कि कुरान को पढ़ना है, क्या नहीं फरमाया, कुरान को पढ़ने का नहीं फरमाया, पढ़ने का सवाब है। आप फरमाया कि कुरान को सीखना है और सिखाना है, तो वो शख्स बेहतर हो जाता है अल्लाह की निगाह में। देखिए, कुरान हकीम ना, मैंने कहा ना कि हिदायत के लिए आया है, और कुरान अल्लाह से बातें करने का एक जरिया है। सही मानों में जब मोमिन मुसलमान में, जैसे मैंने कहा ना कि जब अल्लाह से कलाम वो पढ़ता है तो वो अल्लाह से बातें करता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब वो कहता है तो तमाम तारीफ़ें अल्लाह की वो बयान करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कहा ना कि सवाब क्या है। देखिए, एक तो ये सवाब है कि आम बंदा पढ़ रहा है। हुजूर फरमाते हैं अगर कुरान कोई पढ़ता है और अटक अटक के पढ़ता है, यानी उसे पढ़ना नहीं आता, हुजूर फरमाते हैं उसको 1 अजर नहीं मिलता, उसको 2 अजर मिलता है। सुभान अल्लाह। आप ये सोचें। अच्छा, ये एजाज कुरान क्या है? एजाज कुरान से मुराद ये है कि कुरान को उसके लहन में पढ़ना, और उसके जिस तरह कुरान के जो तरीक़ेकार हैं, 7 क़िराअत के अंदर कुरान जो है वो जो है आप पढ़ सकते हैं। कुरान को उसी तरीके से पढ़ना जैसे कुरान के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है। अब कोई जब मुखालिफ से आप अदा कर रहे हैं तो लफ्ज़ का ध्यान रखें, जो आप तलफ़्फ़ुज़ अदा कर रहे हैं तो वो ऐसे अदा करें जैसा कुरान का पढ़ने का हक है। अगर आपने थोड़ा सा भी गलत बयान कर दिया तो वो माने चेंज हो जाते हैं। इसलिए फरमाया गया कि तजवीद के साथ कुरान पढ़ें।
मखारिज की अदायगी सही हो, ताकि आपको कुरान का एजाज का पता लगे कि कुरान कितनी अहमियत कहाँ मिले। ये कुरान है क्या? आप ये देखें ना, ये अल्लाह का कलाम है, ये आपका या मेरा या किसी और का कलाम नहीं है। और जब आप अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं तो सोचिए वो रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ है। कुरान ने फरमाया, अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि अगर ये, जैसे जो आपने शुरू में किया, अगर ये पहाड़ पर नाजिल होता तो ये रेजा हो जाता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको अपने पाक कलाम को अपने प्यारे महबूब के ऊपर नाजिल फरमाया। फिर मैं एक बात आपको एक और समझाना चाहता हूँ कि कुरान, इसकी फजीलत, इसका मकाम अपनी जगह, यानी आप अगर माने नहीं समझते, तर्जुमा नहीं पढ़ते, लेकिन आप सिर्फ अरबी पढ़ रहे हैं तब भी आपको सवाब मिल रहा है ना। लेकिन कुरान का मकसद है, हम कुरान को मकसद पढ़ना, मैं फिर कह रहा हूँ आज भी आप देखें रमज़ान में शायद हम कुरान निकाल लेते हैं, वरना आपको मैं ऐसे घर दिखाऊंगा जहाँ कई सालों से कुरान पढ़ा होता है, घर जमी होती है। बिल्कुल मैं उसी तरफ आ रहा था, बिल्कुल ऐसे। तो बात ये, कुरान असल में हमने सिर्फ सजाने के लिए रख दिया, या बेटी की शादी होती तो सर पे रखने के लिए रख दिया, या फिर हमने ये दिखाने के लिए भाई हमारे पास, हमारे घर में कुरान है। कुरान का मकसद ये था कि इंसान हिदायत हासिल करे। कुरान का मकसद ये था कि मोमिन से शिफा ले। यकीन माने, कुरान पाक की शान ये है कि सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ने से बंदा सांप का जहर निकल जाता है। कुरान पाक की शान ये है कि अल्लाह ताला ने इसको मोमिन के लिए दिया है। अब कुरान का शान ये कि अल्लाह ये फ़र्क बात बताता है हक व बातिल में, लेकिन हम कुरान को नहीं समझे, हमें कुरान को समझना चाहिए। अच्छा, जो मोहसिन भाई ने बात की, मैं उस तरफ आ रहा था, लेकिन मोहसिन भाई ज़ाहिर खुद ही आ गए कि मुझे बड़ा दुख होता है। मैंने कई ऐसे घर देखे हैं जो मोहसिन भाई ने बात करी कि वहाँ पे कुरान पाक पढ़ा हुआ होता है और गर्द होती है, लेकिन अगर आप अपने घर में ऐसी जगह रखें तो इस चीज़ का, अगर आप पढ़ नहीं रहे, चले वो अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, लेकिन उस पर गर्द ना आने दें, क्योंकि ये एक बेदबी के ज़मरे में आता है। और ज़ाहिर है कुरान पाक की बेदबी करने की औकात हम में से किसी की भी ना है ना होगी। और जहाँ पे दूसरी बात ये आती है कि कुरान पाक में सारी चीज़ों की शिफा है, जैसे उन्होंने बताया कि सांप का जहर जो है वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपकी नीयत हो कि जो आप पढ़ रहे हैं। देखें, हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये हमने किया, हुआ नहीं। आपके पहले से जहन में था कि होगा ही नहीं, तो जब आपने सोचा हुआ है तो जो गुमान करोगे वही मिलेगा। तो इसके लिए ये है कि जब आप कुरान पाक पढ़ें तो आप उस सच्ची लगन से पढ़ें, उस नीयत से पढ़ें, तो फिर ना हो तो फिर बात है। जी कुछ कहना चाह रहे हो? जी मैं माशाल्लाह जी, मुफ्ती साहब के होते हुए तो हमें नहीं आप बिल्कुल, मैं इस पे एक वाकया बयान करूंगा। बिल्कुल। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि किसी गांव में किसी देहाती की डेथ हो गई, फौत हो गया, और उसको जब दफनाने के लिए गए, उसकी कब्र की खुदाई हुई, तो बराबर में दूसरी कोई कब्र थी, वो कब्र जो है वो भी ओपन हो गई। उस कब्र कहते हैं कि उसमें से गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही है, उसमें गुलाब की, मतलब है कि उसमें फूलों की टहनियाँ मौजूद हैं। जी। तो लोग बड़ा हैरान हुए, फिर उसके बारे में मालूम किया कि ये शख्स कौन है यार, इतना नेक इंसान कौन है। तो जब उसका पता किया तो उसकी बीवी जो थी, बेवा, उसके पास जब लोग गए तो उनसे दरियाफ्त किया कि जी ये शख्स क्या करते थे। उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं पता ये क्या करते थे, मगर ये जब घर में आते थे तो ये अनपढ़ थे, ये कुरान पढ़े हुए नहीं थे, और जब ये घर में आते थे तो कुरान मजीद खोल के कुरान की हर लाइन पे ये उंगली घुमाते थे और ये कहते थे ये सच है, ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है। तो उसका ये अमल था। तो इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। देखें, ये हमारा एक चीज़ तो ये है कि कुरान को पढ़ना, दूसरी बात ये है कि कुरान के साथ इस तरह की लगन, जो इंसान कुरान नहीं पढ़ा हुआ, जो अरबी भी नहीं पढ़ा हुआ, जो कोई ज़बान कोई भी नहीं जान, उर्दू भी नहीं पढ़ा हुआ, और उसकी नीयत और उसका लगन जो है वो इस कदर सच्ची थी कि उसने, मतलब है कि उस सच को सच माना, तो और उसकी कब्र जो है फूलों से महक गई। सुभान अल्लाह। तो जिस बंदे की कब्र जो है दुनिया में, मतलब है कि अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा दिखाया है, उसकी आखिरत क्या होगी। कुरान, मैं एक बहुत ही मतलब नालायक इंसान हूँ, मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान के साथ हमारी ऐसी मोहब्बत कायम कर दे कि हम यकीन से देखें जी, दूध के अंदर एक मिठास मौजूद है। जब हम दूध पीते हैं, अगर उस दूध के अंदर, जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि दूध, मतलब है कि कुरान को समझ के पढ़ा जाए, जब हम अरबी में पढ़ते हैं तो उसकी वो मिठास तो मौजूद है। अगर उस मिठास के अंदर हल्का सा मीठा भी डाल लें, उसको समझ के पढ़ लें,
उसके अंदर मीठा डाल के पिए तो उसका जायका क्या होगा। सही बात। अगर कुरान को समझ के पढ़ेंगे तो उसके अंदर और मिठास आएगी। क्या अकरम भाई आपने मिसाल दी है और बड़ी बहुत अच्छी एक मिसाल दी है, ताकि हम दूध पीते हैं और अगर हम फीका पीते हैं तो बस ठीक है, हम ताकत के लिए पी रहे हैं, लेकिन उसमें मीठा डालते हैं लज्जत के लिए। और जो इन्होंने मिसाल दी है वो इस वक्त इन्होंने जो फूड से रिलेटेड इनका वो है उससे बड़ी मिलती जुलती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए बात वही कि कुरान का इजाज़ ही यही है। आप ये देखें, आप कुरान नहीं पढ़े हुए ना, आपने सिर्फ 3 कुल पढ़ दिए, यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद अगर 3 मरतबा पढ़ दिया, सवाब की बात है तो अल्लाह ताला पूरे कुरान का सवाब दे देता है। माशाल्लाह, ये बिल्कुल बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो कहा जाता है, और अभी दायरे ताक़ रातें भी हैं, लैलतुल क़दर अगर जिसको नसीब हो जाए तो वो तो खुश नसीब है। तो बिल्कुल ये तमाम चीज़ें आप कसरत से पढ़ें ताकि अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमत के दरवाजे और मज़ीद खोल दें। उरूज मुझे ये बताएं कि इस वक्त में हर कोई ये कह रहा है कि जी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाएं, इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, तो उसके लिए हम क्या खा सकते हैं जिससे हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ी है? शहरी कोविड-19 में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले करती हैं, एक आपका हाइजीन रहना और एक इम्यूनिटी बूस्ट करना। तो मैं कुछ चीज़ें आपको लिस्ट बताती हूँ जिससे आपकी इम्यूनिटी लेवल जो है वो बूस्ट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। जैसे कि सिट्रस फ्रूट का इंटेक ज़्यादा रखें, फॉर एग्जांपल लेमन, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, और योगर्ट का, दही का इंटेक बहुत ज़्यादा रखें। एग्स, ब्रोकली, कीवी, बादाम, एलमंड्स हो गए। तो ये चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी लेवल आपका जो है वो बूस्ट करती है, स्ट्रॉन्ग करती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वेट लॉस एक हमारे यहाँ हर किसी की अब तो ख्वाहिश बन गया है, वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, हेल्दी वेट लॉस करना है। तो हम क्या सहरी में खा सकते हैं? अच्छा। क्या इफ्तार में ले सकते हैं कि भाई पूरा दिन भी निकालना है ना, बिल्कुल, पानी भी पीना, डिहाइड्रेट भी ना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, मैं आपसे अपना शेयर करती हूँ जो चीज़ें मैं लेती हूँ। मैं ओट्स खाती हूँ और 2 खजूरें साथ खाती हूँ मैं, और 2 एग वाइट्स खाती हूँ बगैर जर्दी के, और साथ में मैं एक ग्लास के मिल्क का लेती हूँ। ये आप सहरी बता रही हैं? ये मैं सहरी बता रही हूँ। ठीक है, और देन फिर अफ्तार में? अफ्तार में मैं फ्रूट चाट लेती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो करूँगी, जैसे हम लोग पूरा दिन हम फास्टिंग करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो शुगर लेवल है वो डाउन होता है। बिल्कुल। तो हमें उसको कवर करने के लिए मैं फ्रूट चाट खाती हूँ क्योंकि उसमें शुगर होती है। 3 चीज़ें आपको कवर करनी होती हैं फास्टिंग में स्पेशली, एक शुगर हो गया, एक प्रोटीन हो गया, एक कार्ब्स हो गए। तो मैं अफ्तारी में फ्रूट चाट खाती हूँ और खजूरें खाती हूँ और एक फ्रेश जूस पीती हूँ और हाफ सैंडविच खाती हूँ चिकन का, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है ब्राउन ब्रेड में। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत से लोग फ्रूट चाट बनाते हैं, उसमें चीनी बहुत डाल देते हैं। नहीं, चीनी नहीं, बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए जी। वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि उनका हेल्दी वेट लॉस हो, क्योंकि रमजानों में बहुत शिकायतें आती हैं कि जी हमने समोसे पकौड़े इतने खा लिए कि हमारा वेट जो है वो बढ़ गया है, तो वो ये डाइट प्लान बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं, वो सारी जो है फुल ऑफ प्रोटीन भी है, उसमें कार्ब्स भी हैं, तो उसको बिल्कुल इस्तेमाल करें। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बताते रहते हैं। फारहान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और हमारी शेफ ने बड़े ज़बरदस्त से बना लिया शवरमा है जी, और ड्रिंक भी तैयार है। अच्छा, मुझे आपने बताया क्या नाम बताया था आपने शवरमे का? मैं कहा था ऑथेंटिक शवरमा, जो ओरिजिनल शवरमा है। बिल्कुल, तो जो लोग कहते हैं ना कि जी हमने शवरमा बड़े खाए हैं, तो ये बिल्कुल इन्होंने ओरिजिनल बनाया और लग भी शक्ल से बहुत अच्छा रहा है। ड्रिंक भी तैयार हो गई है। तो आपने वो चिप्स रखे नहीं रखे? रखे मैं आपके लिए। हाँ, चिप्स रखे हुए जी। अगर इसके बराबर में चिप्स सजा दे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता? आप बोले तो मैं सजा। आप चिप्स भी रख दीजिएगा, बाद में हम बिल्कुल ट्राई करेंगे। और चिप्स जब भी ज़ाहिर हम देखते हैं तो बड़ा ही होता है, लेकिन उरूज भी यहाँ पे बैठी हैं, वो बताएंगी कि ये जो चिप्स होते हैं ये कितने नुकसानदेह होते हैं। भाई ये बोलेंगी बहुत होते हैं, अगर आप जो है फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं तो ये वेट बढ़ाने के बड़ा काम आता है। ये एक बड़ा मसला होता है जी। अब जो लोग डाइट कर रहे होते हैं ना, उनके साथ ये मसला होता है, कोई भी चीज़ खाने से पहले सोचना पड़ता है। रेस्टोरेंट भी जाएँ तो जी सोचते हैं खाएं ना खाएं, खाएं ना खाएं, बड़ा मसला होता है, कैलोरीज होंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो ब्लैक कॉफ़ी होती है ये वेट कम करती है? नहीं, ये कॉन्सेप्ट बना लिया है लोगों ने कि वेट लूज करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक बड़ा हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, उरूज के लोग जो हैं वो टोटके बड़े करते हैं खुद ही। अच्छा। वो टोटका ये होता है कि जी सुबह उठ के निहार मुंह जो है नींबू और पानी पी लें या कोई ऐसी चीज पी लें। अब ये नहीं चेक करते कि भाई किसी के मैदे में मसला हो सकता है, किसी को एसिडिटी प्रॉब्लम है। तो जो हम ये टोटके सुन रहे होते हैं, जैसे ब्लैक कॉफी तो मैंने बहुत सुना है कि पिए वेट गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं होता?
नहीं, ऐसा नहीं होता एक्चुअली। वो आपका एनर्जी लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग कर देता है। ज़्यादातर लोग प्री वर्कआउट में, आफ्टर वर्कआउट में ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हैं। वैसे आजकल ट्रेंडिंग भी है तो ज़्यादा इन हुई हुई है ब्लैक कॉफ़ी। टोटके तो खैर नहीं आजमाने चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि आपको नहीं पता आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस कोई भी चीज़ लेने से उसके क्या सिम्टम्स होंगे आपको, तो मैं रेकमेंड नहीं करती। ऑल्दो ये है कि मैं खुद निहार मुँह नीम गर्म पानी, थोड़ा सा शहद और लेमन डाल के पीती हूँ। वेट लूज़ नहीं होता, बट ये है कि थोड़ा रिफ्रेशिंग होता है। रात में जो आप खाते हैं उसका थोड़ा कवर हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्योंकि पहले आपका वेट भी काफी था, उसके बाद आपने जो मैंने आपके ब्लॉग्स देखे उसमें आपने फिर अपना वेट कम किया, तो ये जर्नी कैसी थी? जर्नी बहुत मुश्किल थी शहरी, और इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो आपका फैमिली सपोर्ट होता है। वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मोटिवेशन चाहिए होती है आपको। बिल्कुल। तो खैर मेरा जर्नी बहुत मुश्किल रहा है। 6 मंथ्स लगे मुझे ये टारगेट अचीव करने में। स्टिल मोर टू गो, अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो कोई डाइट प्लान हमें भी बता दें, हमारे नाज़रीन भी देख रहे होंगे जी, हम भी कुछ ट्राई कर लें, वेट काफ़ी पुरान हो गया हमारा भी। डाइट प्लान अभी रमज़ान में तो ये है कि आप अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल आप रखें, हेल्दी डाइट मेंटेन रखें आप। और मैं आपको एक अच्छी एक बात बताऊं, जब मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था शहरी, तो क्या करते हैं ट्रेनर्स, एक ही डाइट प्लान बनाते हैं। वो अब वो 80 केजी का आपका क्लाइंट है या 40 केजी का क्लाइंट है या 50 केजी का क्लाइंट है, वो एक ही डाइट प्लान वो सबको फॉरवर्ड कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं होता। मेरा ट्रेनर है शादी, मैंने उससे ये चीज़ हमेशा से सीखी है कि आपको BMI BMR निकाल के आप उस क्लाइंट का जो है कितनी कैलोरीज उसको इनटेक करनी है, उसके थ्रू आप अपना, क्योंकि वेट लॉस में आपका सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो आपका है डाइट प्लान। डाइट प्लान के बगैर जी बिल्कुल नहीं होता, और हमारे यहाँ तो लोगों को इन चीज़ों को पता ही नहीं है ये सब चीज़ें क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। बहुत ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी आप वेट लॉस करने जाएं तो कोई ना कोई आप किसी ना किसी से मशवरा लें। हमारे यहाँ होता है कि जी बिल्कुल भूखे रह लो या तो, और फिर एकदम वेट गिर जाता है तो लोग कहने लगते हैं बीमार लग रहे हो। तो हेल्दी अगर आपने वेट लॉस करना है तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, मैंने जो आपसे एक बात पूछी थी कि ये जो लोग डाइट्स लेते हैं, आपने बताया कि ये एकदम ठीक नहीं है, जो एकदम 30 डेज डाइट 15 डेज डाइट लेके फिर अच्छा, उसके बाद ये क्यों होता है कि उतने ही दिन में वजन दोबारा उतना हो जाता है अगर आप वो छोड़ दें तो? क्योंकि वो हेल्दी वेट डाइट नहीं होती ना शहरी, आपको और ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, आपका और ज्यादा बढ़ जाता है, वेट स्टक हो जाता है आपका। आपकी कैलोरीज इनटेक आपको कितना लेना है, आप अपना BMI निकालते हैं, BMR निकालते हैं, फिर ट्रेनर्स देखते हैं। BMI BMR तो एक आम आदमी को मेरे ख्याल से पता भी नहीं होगा कि क्या होगा। नहीं, वो ट्रेनर्स को ही पता होता है, वेल नोन ट्रेनर्स को। तो अच्छा है, अगर आपको वेट लूज करना है काफी, तो फिर आप जाएं और अच्छे जिम में एडमिशन लें, अच्छा ट्रेनर हायर करें। अच्छा, ट्रेनर भी हायर करें और उस पर बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, उनका जरूर इस्तेमाल करें, कोई बेवकूफ़ी ना करें, कल को नुकसान हो जाए। अगर भाई आप करते हैं, डाइट कॉन्शियस हैं माशाल्लाह, फिट तो आप बहुत है, आप करते हैं ऐसा? क्या ये खाऊं ये ना खाऊं? करता हूँ बहरहाल, डाइट कंट्रोल करता हूँ मैं अपनी, और थोड़ी वॉक भी रखता हूँ। तो ये है, लेकिन आपका माशाल्लाह बेहतर है कि आपका खुद एक रेस्टोरेंट है, आप कैसे डाइट कंट्रोल कर लेते हैं अपनी? देख रहे होंगे इतनी चीजें पकड़ी हैं। उसकी एक लिमिट है, मतलब है कि आप 2 4 6 दफ़ा जाएंगे तो फिर आप दिल भर जाएगा। और वैसे भी मेरा ख्याल है ऐसे ही हर चीज़ ऐसे ही खाई जाए कि जैसे हमारा दिल भरा हुआ है। हमने पेट भरने के लिए खाना है, दिल भरने के लिए नहीं खाना। अच्छा, दूसरी जो चीज़ आपकी, एक तो जो रेस्टोरेंट है, दूसरा आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक़ है। इसमें अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि ठीक है बाज़ार खुल गए, लेकिन जो हमारे यहाँ लोकल मैन्युफैक्चर होता था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो फैक्ट्रियाँ खोलने की इजाज़त नहीं है। तो फिर कपड़ा अगर बनेगा नहीं तो बाज़ार में बिकेगा, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमें। नहीं, ये तो अभी बहुत बड़ा लॉस होगा जिस टाइम ये लॉकडाउन खुलेगा। और मैं नहीं समझता कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी कम से कम 1 डेढ़ महीना 2 महीने लगेंगे इस सर्कल को पूरा, मतलब है कि इसको सर्कल में आने के लिए। ये इतनी आसानी से, इतनी जल्दी नहीं। इसके असरात जो हैं हमें आज इतने नज़र नहीं आ रहे। आज बहुत सारी चीज़ें जो है वो ढकी हुई हैं लॉकडाउन के उसमें। जिस दिन इसने ओपन होना है उस दिन इसके सही असरात जो हैं फिर पता चलना है कि ये कितने के नुकसानात हुए हैं इसके। अच्छा, बहुत ज़्यादा नुकसान है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं इस वक्त में जहाँ पे कपड़ा बनता है, जो जगहें हैं, और उन्हें क्यों नहीं खोला गया? मतलब वहाँ तो आप SOP आराम से फॉलो करवा सकते हैं। मतलब ज़ाहिर एक लिमिटेड लोगों को से SOP फॉलो कराना आसान होता है, ना कि एक बड़े हजूम से। तो उस पर आप लोगों ने क्यों बात नहीं करी कि ज़ाहिर कपड़ा बनने का बात की है? उन्होंने लोकल इंडस्ट्री को तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है। जहाँ पे एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं उस सेक्टर को इन्होंने खोला है।
और मैं नहीं समझता कि अगर इकॉनमी को इस टाइम अगर चलाना है तो इनको लोकल इंडस्ट्री चलानी पड़ेगी, बिल्कुल, क्योंकि जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो तो हमारा बिल्कुल जो है बैठ गया है। इस टाइम कोई भी कंट्री जो है किसी जगह कोई कुछ ले ही नहीं रहा। खरीद ही नहीं, ले ही नहीं रही, हर चीज़ जो है वो जाम पड़ी है। तो अगर कोई चलना है तो लोकल सेक्टर ने चलना है। जब तक आप लोकल सेक्टर नहीं चलाएंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारी इकॉनमी जो है और बहुत ज़्यादा पीछे चली जाएगी और इसके नुकसान ज़्यादा होंगे। हमारी अपनी एक 22-23 करोड़ की आबादी है, तो हमें अपनी लोकल इंडस्ट्री पे ध्यान देना चाहिए। और ये वो लोग हैं जो यहाँ पे दिन रात मेहनत करते हैं, बेरोज़गारी का खात्मा करते हैं। और यहाँ असल जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसमें इतने लोग नहीं खप सकते। और चले एक्सपोर्ट को भी आपने खोला, लेकिन जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनकी भी एक अहम वैल्यू है। और जैसे कि अब अगर हमारे यहाँ उस तरह का कपड़ा बनेगा ही नहीं, अब आपने बाजार खोल दिए, जाए कपड़ा ले लो, तो आप लोग जब कपड़ा बनाएंगे नहीं तो फिर बिकेगा क्या हमारे? शहरी देखें, एक चीज़ ये है कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट है कितनी और लोकल इंडस्ट्री कितनी है। हमारी लोकल इंडस्ट्री में छोटी छोटी इंडस्ट्री इतनी आ जाती है कि जो लोग घरों में बैठ के भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस छोटी इंडस्ट्री जो है इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एक जो छोटी इंडस्ट्री है वो बिल्कुल जाम हो गई है। और ये वो लोग हैं जो सफ़ेद पोश लोग हैं। अच्छा खासा बेचारों का कारोबार चल रहा था, वो चल रहा था। आज जो सबसे बड़ी परेशानी है कि वो सफ़ेद पोश लोग, एक वो लोग थे जो पहले ही ज़कात और ये खरात के उसमें रहते थे। आज वो लोग जो ज़कात खरात देने वाले लोग थे, ये जो छोटी छोटी इंडस्ट्री चला रहे थे, आज यकीन करें कि हमें ये कहते हुए भी खौफ आता है, अल्लाह की तरफ से भी खौफ आता है और शर्म भी आती है कि आज हम ये कहते हैं कि यार वो लोग बेचारे आज ज़कात लेने की लाइन में जाके खड़े हो गए हैं। तो ये जो चीज़ पैदा हो रही है, अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए और हमें इस लॉकडाउन से भी अल्लाह ताला हमारा इससे कोरोना से भी हमें महफूज फरमाए, हमारी इस मईशत को भी अल्लाह ताला चलाए। हमें अब ये सोच लेना चाहिए कि ये कोरोना एक हकीकत है, हमने इसके साथ रहना है। बस किस तरह रहना है वो और किस तरह रहना है ये हम हर बंदे को ये जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि हमें इससे बचना भी है। हमने अपनी इकॉनमी को भी बचाना है, हमने अपनी पेट की आग को भी बुझाना है। ये आग अगर ना बुझी तो ये बहुत बड़ा बम बन जाएगा, ये बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा अगर हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। कब तक हम इसको रोक के रखेंगे? पहले जब इन्होंने 15 दिन का लॉकडाउन किया तो लोगों ने बड़ी खंदा पेशानी से इसको कबूल किया, और फिर जब दूसरा 15 दिन का लॉकडाउन आया फिर लोगों ने इसको मतलब है कि सेमी खंदा पेशानी से कबूल किया। बिल्कुल। अच्छा, जिस टाइम ये 30 दिन गुजरे हैं उसके बाद लोगों का पैमाना लबरेज हो गया है। अब जो है लोग बिल्कुल अपने असाब पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बिल्कुल जी, ये एक चीज़ इस वक्त हम लोगों में देख रहे हैं। और जो हम स्मॉल इंडस्ट्रीज की या लोकल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर करती है और फिर हमारे लोगों में बिकती है, वो एक बड़ी तादाद में है। फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका इससे रोजगार बहुत सारे लोगों का चल रहा था, अच्छे खासे सफ़ेद पोश लोग थे, वो इस वक्त बड़ा परेशान है। तो मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि उनके बारे में सोचें। देखिए, मेरा ये मानना है कि एक इदारे में SOP फॉलो कराना आसान है कि जहाँ पर अगर कपड़ा बन रहा है तो जो मालिक है उसकी जिम्मेदारी है कि वो मास्क दें, ग्लव्स दें, सैनिटाइज करवाएं, ये सारी चीज़ें एक मालिक करवा सकता है। बाज़ारों में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उसके ऊपर भी SOPs बनाई हुई है और उस पर अमल भी होना चाहिए। तो इस बारे में ज़रा सा सोचें। मुफ्ती साहब, मुझे ये बताइएगा, हम बात कर रहे हैं कुरान पाक की फजीलत की, उन लोगों का क्या मुकाम है जो हाफिज़ कुरान है, जिन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात मैं मुख्तसर क्योंकि वक्त इतना है नहीं, हदीस पाक में आता हुए फरमाते हैं जो माँ बाप ने औलाद को हाफिज़ कुरान बनाते हैं उनका मुकाम यह है कि अल्लाह ताला उनकी नस्लों में, हदीस में जो रिवायत मिलती है, मुख्तलिफ रिवायत में एक रिवायत है कि 70 नस्लों को बगैर हिसाब किताब बख्शेगा। 70 नस्लों? 70 नस्लों को एक हाफिज़ कुरान, एक हाफिज़ कुरान। फिर उनके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी मशरिक़ से मगरिब तक होगी। आप ये सोचें। और एक रिवायत में कि 7 नस्लों को, यानी कि 7 पुश्तों को जो अल्लाह ताला जो है वो बगैर हिसाब किताब। अब मुफ्ती साहब, इधर मैं कंफ्यूज होता हूँ, अगर उनकी नस्ल में कोई ऐसा है जिसने बहुत गुनाह किए हैं, गुनाह कबीरा भी किया हुआ है, वो भी बगैर हिसाब के निकल जाए? देखिए, फिर वही बात है, ये तो फजाइल है ना। अब ऐसा भी है कि अगर रब ताला पकड़ भी सकता है बेशक, लेकिन अल्लाह ताला ने ये मुकाम दिया हाफिज़ कुरान को, क्या मुकाम दिया कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी नस्लें ऐसी बख्शी जाएंगी। और यकीन माने जो हाफिज़ कुरान की नस्ल होती है ना, अल्लाह ताला उनमें से बहुत सौ को
कहते हैं ना कि अल्लाह ताला हिदायत देता है, बहुत सौ को अल्लाह ताला हिदायत देता है कि वो गुमराही की तरफ नहीं जाए। सारी बात ये कि अल्लाह ताला उनकी खुद हिफाजत फरमाता है, अल्लाह ताला खुद उनको राह रास्त पर लेकर आता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं फिर भी जो गुमराह होते हैं अल्लाह पकड़ेगा, चाहे वो हाफिज कुरान। क्योंकि हम इस चीज से कंफ्यूज होते हैं, जो हम ये बात सुनते हैं कि जी इसकी वजह से ये बख्श दिया जाएगा। हाँ। तो क्या ऐसा होता है? देखिए बिल्कुल तो कहते हैं ना कि अपनी खबर में अपना नहीं, ऐसा नहीं। देखिए फिर ये बात तो, लेकिन ऐसा भी है कि बहुत से वालिदैन गुनाहगार होंगे, लेकिन औलाद की नेकी की वजह से अल्लाह ताला उनके वालिदैन को बख्श देगा। बहुत से माँ बाप नेक होंगे, उनकी नेकी की वजह से अल्लाह ताला उनके बच्चों को बख्श देगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने वो नेकियां जो दी हैं, कहते हैं शफाअत का हुक्म क्या है। मुफ्ती साहब ये क्यों कहते हैं कि अपनी खबर में अपना हिसाब देना? नहीं, ये बात सही है कि खबर में इंसान को, क्योंकि वो अपने अमाल को सही कर ले। बात ये कि अगर ऐसा ना कहेंगे तो फिर बोलेगा यार मेरे बाप ने नहीं की थी, मुझे जरूरत नहीं करने की। ऐसे ही होगा ना, मेरे भाई कर लेगा, मेरा भाई हाफिज कुरान है, वो कुरान पढ़ रहा है, बस ठीक है मैं तो झूठ बोलूं, मैं खता करूं। नहीं, बातें कब हिसाब तो बंदे को देना है, लेकिन अल्लाह ताला बड़ा रहीम और करीम है, अल्लाह जिसको चाहे बख्श दे। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था कि वक्त ऐसा है, एजाज़ कुरान की आपने बात की थी। कुरान के बहुत सारे इजाज़ों में एक इजाज़ ये कि ये लोग समझे कुरान की अहमियत क्या है। 1400 साल गुजर गए, अल्लाह ताला ने इस कुरान को भी मुकाम मर्तबा दिया है, व इन्ना लहू लहाफिजून, कि 1400 साल में एक सूरत में भी तहरीफ नहीं हुई, बदली नहीं की। तो ये वो कुरान है जिसको आप पढ़ेंगे, इसका ये इजाज़ है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी किताबें आई, जिसे आप इंजील कहते हैं, ज़बूर कहते हैं, तौरात कहते हैं, सब में बिल्कुल सब में क्या हुआ, तहरीफात हुई। कुरान वो किताब है जिसमें रद्दो बदल की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, मुझे बात बताइएगा कि वक्त कम है और सवाल बहुत सारे हैं। जो लोग हाफिज कुरान होते हैं और वो कोई गुनाह करते हैं, वो किसी गलत फेल को अंजाम देते हैं, उनके लिए फिर गुनाह क्या है? डबल अज़ाब। डबल अज़ाब है। ऐसी बात है कि एक शख्स है, उसे मालूम है, मैं ये बात मैं तो बहुत गुनाहगार है, लेकिन इल्म रखने वाला शख्स ना इल्म रखने वाले शख्स से डबल अज़ाब का मुस्तहिक होगा। आप क्यों होगा, याद रखिएगा, क्योंकि उसे इल्म था। अगर इल्म नहीं होता तो फिर बात सही थी। इसी तरीके से कुरान हाफिज है, अब अल्लाह ने अपना कुरान नूर दिया है, याद रखिएगा। हम कहते हैं हमें इत्मीनान कहाँ मिलेगा, सुन लिया, कुरान ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, तुम्हारे दिलों को इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से मिलेगा, और अल्लाह ने कुरान को जिक्र कहा है। अच्छा, एक चीज हमारे यहाँ कहते हैं कि जी कुरान पाक पढ़ते वक्त जहां पर आपको मार पड़ेगी उधर कब्र की आग नहीं लगेगी, ये बात सच है? ये एक हदीस मिलती है कि मार से मुराद ये नहीं कि डंडों से उसको इतना मार दिया जाए, लेकिन यह है कि हाफिज कुरान बच्चा बन रहा हो या तिलावत, तो जहाँ मारेंगे तो उससे मुराद ये कि ज़र्ब लगी तो अल्लाह ताला उस फजीलत के वो कुरान को सीख रहा है, अल्लाह ताला उससे जहन्नुम की आंख से महफूज फरमा लेगा। लेकिन उसमें ये नहीं है कि फिर वो बच्चों को, भाई ऐसा नहीं कि वो मार के बच्चे को पूरा कहते हैं ना निशान मार दे, ये नहीं। मारने से मुराद कि एक गलती की, उस्ताद ने एक उसको ज़र्ब मार दी, लेकिन ये नहीं है कि अल्लाह ताला वो उसने ज़र्ब बर्दाश्त की, सब्र किया, इस सबर के बदौलत अल्लाह ताला उसको ये अजर देगा कि जहन्नुम की आंख से उस जगह को महफूज कर देगा। अच्छा, कुरान पाक में 14 सजदे हैं, मैं बताता हूँ। 114 सूरतें हैं, 6666 आयत हैं, 7 मंजिलें हैं और 14 सजदे हैं। अब ये अल्लाह रमजानुल मुबारक का महीना है, इसका जरा सा बताइएगा, इसका तरीक़ेकार क्या है कि लोग पूरा जो पढ़ रहे हैं, तो 14 सजदों का थोड़ा सा मुझे बताइएगा। देखिए बात यह है कि सजदा तिलावत कहते हैं कि आमतौर पे लोग इससे ये लाजिम वाजिब हो जाता है। जब आपने सजदा तिलावत पढ़ लिया है, यानी जो आयत पढ़ी है, अगर वो सजदा तिलावत वाली आयत है तो हुक्म ये है कि फिर आपको सजदा करना लाजिम है। तो रमज़ान में जैसे लोग कुरान ख़त्म कर रहे होते हैं, तो आपको जैसे ही सजदा तिलावत वाली आयत आपको नज़र आप पढ़ें तो आप एक सजदा कर दें जिस तरह सजदा करने का हुक्म है। बिल्कुल जी, हमारा आज का मौजू कुरान पाक की फजीलत, और तमाम लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि जब लगन के साथ पढ़ें, उस नियत के साथ पढ़ें कि मैं जो भी पढ़ के दुआ मांगूंगा, जो भी मैं इसमें चीज़ ढूंढ रहा हूँ वो मेरे लिए फ़ायदेमंद भी होगी। और यकीन रखें, असली चीज़ होती है यकीन। जब आप अपनी कोई भी काम करते हैं उस पर यकीन रखते हैं, नेक काम की बात कर रहा हूँ, तो जब उस पर आप यकीन रखते हैं तो उसमें अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए मदद होती है। और जब अल्लाह ताला की तरफ से मदद हो रही है तो फिर हमें दुनिया में किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब आपका भी शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाला। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त इस वक्त ख़त्म हुआ है। कल इंशाल्लाह दोबारा 1 से 3 में मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।